राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस बार बैसाख पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को है। यह दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बैसाख पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में मौजूद चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं। यह दिन देवता यमराज को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस दिन यमराज के नाम से जल से भरा हुआ कलश और फल दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इस बार की पूर्णिमा सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन पूर्णिमा होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। शास्त्रों के अनुसार जो पूर्णिमा या अमावस्या सोमवार के दिन आती है, उन पूर्णिमा अमावस्या पर किए गए स्नान, दान, जप, तप, पूजन का अन्य पूर्णिमा की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही सोमवार की पूर्णिमा भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। इस दिन भोलेनाथ का पूजन करने से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख सौभाग्य आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप सोमवारी पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इससे भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। भोलेनाथ की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। आज के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर यह चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ की कृपा से बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है और भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप पर बहुत सा कर्ज है, आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है या घर में धन की कमी बनी रहती है, तो दोस्तों कर्ज और धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए यह पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को भी समर्पित होता है। इसलिए इस पूर्णिमा पर आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर कच्चे साबुत चावल अर्पित करें, जिन्हें अक्षत कहा जाता है। ध्यान रखें, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल से अभिषेक करने के पश्चात कच्चे चावल अर्पित करने हैं और भोलेनाथ से धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करनी है। दोस्तों, आज के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर अक्षत यानी कि साबुत चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भोलेनाथ के साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती और धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप पर मंगल दोष है तो आप आज के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग का पके हुए चावल से श्रृंगार करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से मंगल दोष भी दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में कलह रहती है, आप पितृदोष या शनि दोष से पीड़ित हैं, तो आज के दिन आप शुद्ध जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर उससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर दोष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसकी भोलेनाथ से प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह भोलेनाथ पर काले तिल अर्पित करने से भोलेनाथ की कृपा से घर परिवार की कलह दूर हो जाती है। जीवन में आने वाली बाधाएं दूर रहती हैं, साथ ही शनि दोष और पितृदोष से भी राहत मिलती है। मानसिक और शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है,
आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन आप भोलेनाथ की शिवलिंग का जलाभिषेक करें। उसके पश्चात सफेद वस्त्र या फिर जनेऊ भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, कार्यों में सफलता मिलती है और दीर्घ आयु होती है। साथ ही चंद्रदेव से जुड़े हुए दोषों से भी राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आपको समाज में मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, लोग आपका अपमान करते हैं, आपकी बातों को आपको वैल्यू नहीं देते, तो आप आज के दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के पश्चात भोलेनाथ की शिवलिंग पर चंदन अर्पित करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। भोलेनाथ की कृपा से समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, दुखों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आप आज के दिन शुद्ध जल में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से जीवन में दुखों का नाश हो जाता है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। साथ ही ऐसा करने से दरिद्रता भी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है या फिर किसी वजह से कोई जरूरी कार्य अटका पड़ा है, तो आप आज के दिन शिवलिंग पर मूंग की दाल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य जल्द से जल्द पूरे होने लगेंगे और परेशानियों से भी भोलेनाथ की कृपा से राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप आज के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का जल से अभिषेक करने के पश्चात जौ अर्पित करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से पापों का नाश हो जाता है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, भाग्य साथ देने लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको कोई बीमारी है या फिर लगातार आप बीमार बने रहते हैं और दवाओं से भी फायदा नहीं हो पा रहा है, तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। इसके लिए आपको कच्चा दूध चाहिए। आपको कच्चे दूध से भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करना है। अगर ज़्यादा दूध नहीं ले सकते तो आप शुद्ध जल में इतना दूध मिला लें कि जो जल है वह सफ़ेद रंग का हो जाए और फिर इस जल से आप भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से रोग से छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है। दोस्तों, अगर आप निसंतान हैं और आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप आज के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर देशी घी अर्पित करें और इसके पश्चात आप जल से भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें और रामायण में वर्णित रुद्राष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से वंश में वृद्धि होती है और संतान सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपकी संतान को बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, कोई रोग है या करियर में रुकावट आ रही है या संतान के जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, तो आप आज के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का पहले जल से अभिषेक करें। उसके पश्चात आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करें और संतान के जीवन के दुखों को दूर करने की भोलेनाथ से प्रार्थना करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से संतान के जीवन में चले आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं और संतान को भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशियां भर जाती हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई कामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए आज के दिन आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। इसके लिए आपको एक डंडी में 3 पत्ते जो लगे हों ऐसा बेलपत्र चाहिए। ध्यान रखें, बेलपत्र कटा फटा ना हो। इस तरह के आप 11 बेलपत्र लें और भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक एक कर यह बेलपत्र अर्पित करें। पहले भोलेनाथ की शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, उसके पश्चात आप बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने से पहले उन्हें पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें और पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और महिलाएं ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करें।
अगर आपके पास चंदन है तो आप बेलपत्र के हर पत्ते पर चंदन से राम नाम अवश्य ही लिख दें। दोस्तों, इस तरह भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से सुख के साथ ही घर में वैभव और धन भी आता है, यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेलपत्र में मां पार्वती का भी वास माना जाता है। इस तरह भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्टों को भी दूर करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, भोलेनाथ का जलाभिषेक करते समय या पूजन करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और महिलाओं को ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखें, महिलाएं और कन्याएं भोलेनाथ के शिवलिंग का स्पर्श ना करें और भोलेनाथ की शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम भी ना चढ़ाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।